नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के बाद से ओपी राजभर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ एनडीए के साथ गठबंधन के तहत उन्हें एक सीट मिली थी, घोसी लोकसभा सीट। वहां से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से देखा गया कि एनडीए की मीटिंग्स में भी ओपी राजभर को बुलाया नहीं जाता है। ओपी राजभर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ओपी राजभर का रुख भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही रहा है। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि जिन्होंने हमारे साथ भीतरघात किया है, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जिन्होंने हमारे खिलाफ जनता को उकसाया है, उनको हम सबक सिखाएंगे। यानी खुले तौर पर उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनके समर्थन में प्रचार नहीं किया है। और ओपी राजभर खुले तौर पर लोगों के बीच इस बात को कहते हुए नजर आ रही थी। ओपी राजभर ने यहाँ तक कहा कि अब जो छड़ी मेरा चुनाव चिन्ह है, इसको बदलने की जरूरत है और छड़ी चुनाव चिन्ह अब ओपी राजभर बदलेंगे। वहीं बात करें तो जिस तरीके से पेपर लीक मामले में उनके विधायक बेदीराम का नाम सामने आया है, उसके बाद से योगी सरकार ने उन्हें तलब कर दिया और उसके बाद से देखा गया कि जिस तरीके से उनके विधायक का नाम यानी बेदीराम का नाम पेपर लीक मामले में आया है, उसके बाद से योगी सरकार ने उन्हें तलब कर दिया, उनसे सवाल पूछे गए। और जिस तरीके से देखें, पूरे मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई। उस बैठक में इन्हें खुले तौर पर चेतावनी दी गई कि आप बयानबाजी से बचें, क्योंकि ओपी राजभर बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और बयानों के चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया था, उसके बाद से उनके समर्थन में ओपी राजभर भी बोल पड़े थे। कहीं ना कहीं उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ओपी राजभर को दरकिनार कर रही है, जाहिर सी बात है ओपी राजभर अब बड़ा खेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में करने वाले हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। माना यही जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं और इसकी कवायद अभी से ही शुरू हो गई है। फिलहाल ओपी राजभर के अगर हम बयानों की बात करें तो ओपी राजभर ने जिस तरीके से बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में कहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।